नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण खबर जो शायद बाकी मीडिया के हिसाब से इतनी तवज्जो लायक थी नहीं, तो उन्होंने इतना तवज्जो दिया नहीं, लेकिन हमारे लायक ये सबसे ज्यादा तवज्जो वाली खबर है, क्योंकि इसमें विस्थापन जुड़ा हुआ है, इसमें झारखंडियत जुड़ी हुई है, तो हम इसको बहुत प्रमुखता से दिखा रहे हैं। इंसानी जीवन का सबसे खास बात क्या है? यह है कि हम भूल जाते हैं, अच्छी चीजें भी भूल जाते हैं, बुरी चीजों को भी भूल जाते हैं। क्या आपको प्रेम महतो याद है? हम जानते हैं आपको याद नहीं है, और अगर आप बोकारो के नहीं है तब तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, इस माँ को देखिए, ये प्रेम महतो की माँ है। तारीख थी 3 अप्रैल 2025। बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापित अप्रेंटिस संघ के प्रदर्शन के दौरान सीआईएसएफ के लाठीचार्ज में प्रेम महतो की मौत हो गई। यह घटना 3 अप्रैल 2025 को हुई, जिसके बाद शहर में व्यापक विरोध और राजनीतिक बवाल मच गया था। लेकिन हम भूल गए, प्रेम महतो शिवउटाण गांव हरला थाना क्षेत्र बीएसएल में नौकरी की मांग को लेकर अप्रेंटिस संघ के धरने में शामिल थे। शाम लगभग 5:15 बजे प्रदर्शनकारियों ने कर्मचारियों को रोका था, तो सीआईएसएफ ने लाठी चार्ज कर दिया। प्रेम के सिर पर चोट लगी और अस्पताल ले जाते समय प्रेम महतो की मौत हो गई। लगभग 7 से 8 लोग घायल हुए थे, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। प्रबंधन ने कहा कि प्रदर्शनकारी उग्र होकर गेट तोड़ने और पत्थरबाजी करने लगे। परिवार को 20 लाख मुआवजा और नौकरी का ऐलान हुआ। बीएसएल जीएम हरिमोहन झा गिरफ्तार हुए। घटना के बाद बोकारो बंद रहा। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने स्टील प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया और विरोध में हिरासत में श्वेता सिंह को लिया गया था। जेल कैंप विधायक जयराम महतो ने भी विरोध किया। उनकी गाड़ी का बोर्ड तोड़ा गया। उन्होंने श्वेता सिंह पर एफआईआर दर्ज कराई थी। यहां तक सारी चीजें क्लियर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उस वक्त थे बाबूलाल मरांडी। उन्होंने प्रेम महतो को शहीद का दर्जा और हत्या का मुकदमा और सीबीआई जांच की मांग की थी। अर्जुन मुंडा ने परिवार से मिलकर संवेदना जताई थी। सीपीआई एमएल ने गृह मंत्री अमित शाह और स्टील मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। राजनीति सबकी चमक गई, लेकिन हमारा क्या हुआ? हम भूल गए। खैर, मां कुछ नहीं भूलती। नियोजन की मांग करने के दौरान 3 अप्रैल 2025 को लाठीचार्ज के दौरान मारे गए प्रेम महतो की मां विस्थापितों के साथ बेटे को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है। प्रेम की मां बोकारो स्टील के एडीएम बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठी हुई है। मृतक प्रेम की मां गोमती देवी ने बताया कि हम बेटे को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। प्रबंधन में मेरे बेटे की प्रतिमा लगाने के लिए सेक्टर 4 से नया मोड़ के बीच 20 डिसमिल जमीन देने की बात कही थी। इसके साथ ही परिजनों को नियोजन और 1500 अप्रेंटिस को बहाल करने की बात कही थी, लेकिन लगभग 1 साल होने को है। इस पर प्रबंधन में किसी प्रकार का कोई कदम प्रबंधन के द्वारा नहीं उठाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपना बेटा खोया है। आज इस आंदोलन में सभी प्रेम बनकर और प्रेम की मां बनकर आए हैं। जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाता है, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ इस आंदोलन में शामिल विस्थापित नेता अजय महतो ने बताया कि वो लोग प्रेम महतो को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। सांसद, विधायक, डीसी, बोकारो स्टील के प्रतिनिधि सभी के पास गए, लेकिन न्याय नहीं मिला। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को जमीन 20 डिसमिल दी जाए, ताकि हम लोग 3 अप्रैल को शहादत दिवस के दिन प्रतिमा का अनावरण कर सके। हम लोगों ने जमीन इसलिए नहीं दिया था कि हम लोग दर दर की ठोकर खाकर जान दे दें, लेकिन अब हम लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। सुन लीजिए गोमती जी क्या कह रही हैं प्रेम महतो की मां। मेरा बेटा को 5 अप्रैल को बोला गया था, वो अभी तक नहीं हुआ है। हमको और कुछ, हमको वही बेटा का न्याय चाहिए। किस तरह का न्याय आपको? मेरा बेटा का न्याय चाहिए। 20 डिसमिल जमीन बोला गया था, उसका स्टेचू बनाने के लिए और नौकरी, तो और परिजन कुछ भी नहीं दिया। तो कितना संसद के पास गए, डीसी के पास गए, हर जगह तो 12 महीने से दौड़िए रहे। आज कितना दौड़ेंगे? आज सुनिए, और एक बात, एक प्रेम नहीं है यहाँ भी, सब प्रेम है, लेकिन पूरा प्रेम है, जितना है सब प्रेम है, और सब प्रेम की भी माँ है यहाँ खड़ी। इसीलिए उसको तो देना होगा, मेरा बेटा को न्याय देना होगा। मेरा बेटा के लिए सब प्रेम खड़ा है और सब प्रेम की माँ भी खड़ी है। तो मेरा बेटा को ऐसा जो हमसे दूर कर दिया,
उसका हक भी नहीं मिलना चाहिए? आप ही लोग बताइए, उसको हक मिलना चाहिए कि नहीं? उसका न्याय देना चाहिए कि नहीं? जब तक उसका न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी बेटा के सीने पे रख के यहीं बैठी रहूंगी। मेरा भी जान दे दूंगी। सब बेटा की माँ खड़ी है और सब प्रेम की माँ यहाँ अपना जान देने के लिए तैयार है। अब द भारत मित्र का सवाल उन लोगों से है जो प्रेम महतो की मौत के बाद बीएसएल के साथ बातचीत में मौजूद थे। इसमें बोकारो की विधायक भी थी, डुमरी के विधायक भी थे, धनबाद के सांसद भी थे जो बाद में आए थे। सबने अपनी अपनी पीठ खुद ठोक ली थी कि भाई हमारा टाइगर, हमारी शेरनी प्रेम महतो को इंसाफ दिलाया है या दिलाई है। समर्थक को खूब उछले थे कि भाई प्रेम महतो की शहादत जो है वो जाया नहीं जाएगी। अब प्रेम महतो की मां चीत्कार रही है, तो कौन सा टाइगर, क्या डुमरी वाला, धनबाद वाला या फिर बोकारो वाली शेरनी मां की इस तड़प का जिम्मा लेंगी? क्योंकि हम लोग तो आम लोग हैं, हम लोग तो भूल जाते हैं, जैसे प्रेम महतो को भूल गए। और आप झूठ मत बोलिएगा, भूल आप भी गए। सिर्फ नेताओं के पीछे नारे लगाते रहिए, आप लोगों की किस्मत में माथे में वही लिखा हुआ है। नमस्कार, जोहार। वहाँ पर सारी बातें हुई। जो 50 लाख का जो कंपनसेशन चार्ज था उसकी बात हुई, वो तो मान के चलिए कि 2 महीना 3 महीना लगा, वो हो गया। लेकिन उसके बाद जो बातें हुई उस बात पर एक भी बात पर अमल नहीं हुआ। वो तमाम बातें धरी की धरी रह गई। 3 महीना बीता, हम लोग छटपटाए, इधर उधर गए और कोई ऐसा महीना नहीं है कि उपायुक्त महोदय हो, चाहे आपका एसडीओ महोदया हो, चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोगों के यहाँ पर हम लोग जाने का काम किए, लेकिन कोई सुनने का काम नहीं किया कि सेक्टर 11 में चिन्हित किया गया है, वहाँ पार्क निर्माण किया गया है। साफ सबने बात हुई थी कि विस्थापित और शहीद परिवार के सहमति से जमीन का चयन होगा। तो जब जगह का चयन सहमति से होगा तो आपने किसको पूछ करके आपने सेक्टर 11 में चिन्हित किया जमीन? हम इसका विरोध करते हैं। आज ये जो आक्रोश है उसका आक्रोश है। आज जो ये आक्रोश है 1500 विस्थापितों का आक्रोश है। आज जो ये आक्रोश है चतुर्थ श्रेणी का आक्रोश है। आज जो ये आक्रोश है 19 विस्थापित गांव के बच्चे का जो भविष्य अंधकार में ये लोग कर रहा है। स्कॉलरशिप बंद कर दिया है, आय प्रमाण पत्र बंद कर दिया है, आपका जाकर के क्या कहते हैं जन्म प्रमाण पर मृत्यु प्रमाण पत्र बंद कर दिया है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम लोग कहाँ जाएंगे? चतुर्थ श्रेणी का नौकरी चलता आ रहा था, वो खत्म कर दिया। आज हम लोग दर बदर का ठोकर खा रहे हैं। हम लोग जमीन क्या, मंदिर मस्जिद इसीलिए कुर्बान किए थे।